जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीनियस फास्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं भारत देश के प्रमुख दर्रे। भारत देश के प्रमुख दर्रे के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा दर्रा किस किस स्टेट में आता है, किस किस राज्य में आता है। ठीक है दोस्तों, तो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो जो बनी है देसी ट्रिक के साथ बनी है। इसकी ट्रिक्स के साथ मैं आपको फैक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टेट यानी कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन से दर्रे जो है आपके पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा जो हमारी देसी ट्रिक है। क्या हमारी देसी ट्रिक है, देखिए। पहले जो पढ़ने वाले हम भारत देश के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत देश के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पहला स्टेट लिया है मैंने वो लिया है जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे आते हैं। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर कौन कौन से दर्रे आते हैं उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। ठीक है, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर कौन कौन से दर्रे आते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, देसी शॉर्ट ट्रिक है। जो पीर का बाबू, क्या ट्रिक है? जो पीर का बाबू, 2 बार दोहराइए। जो पीर का बाबू, जो पीर का बाबू। तो देखिए क्या है दोस्तों, जो से बना है जोजिला दर्रा, पीर से बना है पीर पंजाल दर्रा, का से बना है काराकोरम दर्रा, बा से बना है बनिहाल दर्रा, बू से बना है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। जो पीर का बाबू, क्या ट्रिक है दोस्तों? जो पीर का बाबू, ये किसके लिए है? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में जो जो दर्रे पड़ते हैं वे, ये जो ट्रिक है उसी के लिए है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश के बताऊंगा, उत्तराखंड के बताऊंगा, जितने भी प्रमुख दर्रे हैं भारत के वे सारे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए जरा आपके पास जो पीर का बाबू, ये आपकी देसी ट्रिक हो गई। जो से बना है जोजिला दर्रा, पीर से बना है पीर पंजाल दर्रा, का से बना है काराकोरम दर्रा, बा से बना है बनिहाल दर्रा, बू से बना है बुर्जिल दर्रा, बू से बना है बुर्जिल दर्रा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में है, तो आपको लगाना है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। क्या लगाना है? जम्मू कश्मीर में है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में है, तो दोस्तों क्या लगाओगे आप? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपको एक और बता देता हूं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले तो मैं इनकी डिटेल बता देता हूं आपको कि जोजिला दर्रा जो है आपके पास, इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। सिंधु नदी के द्वारा हुआ है इसका निर्माण, जोजिला दर्रा का। ठीक है दोस्तों, जो इसकी ऊंचाई है वो 3528 मीटर है। कितनी है जी? 3528 मीटर है। ठीक है, 3528 मीटर याद हो गया। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। तो याद रखिए दोस्तों, आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास जोजिला दर्रा है वो किससे किसको जोड़ता है, किसे किसको जोड़ता है। तो याद कर लीजिए, जम्मू यानी कि कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है कौन? जोजिला दर्रा। अच्छा जी, यह किस श्रेणी में आता है? यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है, क्योंकि भारत में बहुत सारी श्रेणियां हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी है, आपके पास पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा पीर पंजाल दर्रा अब आता है आपके पास पीर से पीर पंजाल दर्रा। तो उसकी जो ऊंचाई है वो 3490 मीटर है। कितनी है जी? 3490 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी में आता है। एक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये किसे किसे जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कश्मीर घाटी और लेह के बीच में कौन सा दर्रा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर पुलगांव कोठी के बीच में कौन सा दर्रा किसी रास्ते को जोड़ता है, तो दोस्तों याद कर लीजिए पीर पंजाल दर्रा। तो पुलगांव से कोठी को जाने का रास्ता भी इसी पर है, यानी कि पुलगांव से कोठी को जोड़ता है। ठीक है, कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। मजा आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो काराकोरम दर्रा अब आता आपके पास काराकोरम दर्रा। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है जी? काराकोरम दर्रा ही भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है दोस्तों, जो उसकी ऊंचाई है वो 5654 मीटर है। 5654 मीटर है काराकोरम दर्रा।
तो दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। जो आपके पास कहाँ से बना है काराकोरम दर्रा, कहाँ से बना है काराकोरम दर्रा। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो उसकी ऊंचाई है वो 5654 मीटर है। कितनी है? 5654 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। तो याद रखना दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कश्मीर और चीन को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो याद कर लीजिए वो दर्रा है काराकोरम दर्रा। यह दर्रा सबसे ऊंचा भी है। जो इसकी ऊंचाई है 5654 मीटर है। बनिहाल दर्रा, आगे चलते हैं। बनिहाल दर्रा, बा से बना है बनिहाल दर्रा। जो उसकी ऊंचाई है वो 2832 मीटर है। कितनी है? 2832 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। यह भी पीर पंजाल श्रेणी में आता है। जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। तो याद कर लीजिए जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में बनी है। तो याद कर लीजिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है। तो याद कर लीजिए बनिहाल दर्रा में है। यह किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला रास्ता जिसका नाम है नेशनल हाईवे 1A। कितना है जी? NH1A इसका नाम है। इसे भी याद कर लीजिए। जम्मू से श्रीनगर, यानी कि जम्मू से जो श्रीनगर जोड़ रहा है रास्ता, वो रास्ते का नाम है NH1A। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बू से बना है बुर्जिल दर्रा। बू से बना है बुर्जिल दर्रा। जो उसकी ऊंचाई है वो 4100 मीटर है। कितनी है? लगभग 4100 मीटर है। किसकी ऊंचाई? बुर्जिल दर्रा की। यह किसे किसे जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोबारा देख लीजिए। जो इसकी जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? देसी ट्रिक क्या है दोस्तों? जो पीर का बाबू। जो से बना है जोजिला दर्रा। पीर से बना है पीर पंजाल दर्रा। का से बना है काराकोरम दर्रा। बा से बना है बनिहाल दर्रा। बू से बना है बुर्जिल दर्रा। तो जो से है जोजिला दर्रा। इसका जो निर्माण हुआ है सिंधु घाटी के द्वारा हुआ है, सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। जो इसकी ऊंचाई है वो 3528 मीटर है। कितनी है जी? 3528 मीटर है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। कौन? जोजिला दर्रा। यह जास्का पर्वत श्रेणी में है। दोस्तों, जितने भी मैंने आपको ये फैक्ट बताए हैं, ठीक है, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और 2 बार रिवाइज करिए, हमेशा आपके याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। पीर से बना है पीर पंजाल दर्रा। जो किस में है? जम्मू कश्मीर में है। जो उसकी ऊंचाई है वो 3490 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी में आता है। किस में आता है? पीर पंजाल श्रेणी में आता है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता भी इसी दर्रे पर है, यानी कि पीर पंजाल दर्रे पर है पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता। आगे चलते हैं। काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। जिसकी ऊंचाई है 5654 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। यह पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को आपस में जोड़ता है। काराकोरम दर्रा। आगे चलते हैं। बनिहाल दर्रा। बनिहाल जो दर्रा है आपके पास वो 2832 मीटर ऊंचा है। इसकी जो किस में आता है दोस्तों? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे पर है। किसमें? बनिहाल दर्रे पर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। फिर मैं कह रहा हूं कि जो ये पॉइंट है इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो बनिहाल दर्रा। आपको 3-4 दर्रा दे देगा ऑप्शन में, तो आपको कौन सा लगाना है? बनिहाल दर्रा। याद कर लीजिए। जम्मू को श्रीनगर से जाने वाला रास्ता कौन सा है दोस्तों? वो NH1A है। ये भी याद कर लीजिए। आपसे पूछेगा कि NH1A किस दर्रे में बना है दोस्तों? तो बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा की जो ऊंचाई है वो 4100 मीटर है। ये किसे किसे जोड़ता है दोस्तों? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम उत्तराखंड के जो मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की क्या देसी ट्रिक है।
उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, उनके लिए देसी ट्रिक दोस्तों क्या है, नीलिमा। क्या दोस्तों, नीलिमा। क्या है, नीलिमा। तो नी से बना है नीति दर्रा, ली से बना है लिपुलेख दर्रा, मा से बना है माना दर्रा। क्या बना है दोस्तों, माना दर्रा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माना दर्रा किस राज्य में है, तो दोस्तों आपको लगाना है उत्तराखंड। क्या लगाओगे ऑप्शन इसका, उत्तराखंड आंसर देंगे आप लोग। लिपुलेख दर्रा किस में है, उत्तराखंड में है। नीति दर्रा किस में है दोस्तों, उत्तराखंड में है। तो जो उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं, मैंने इनकी शॉर्ट ट्रिक बना ली है। तो नीति दर्रा कौन कौन सा है दोस्तों, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। क्या इनकी देसी ट्रिक है, नीलिमा। तो याद कर लीजिए, नीलिमा। तो नी से बना है नीति दर्रा, ली से बना है लिपुलेख दर्रा, मा से बना है माना दर्रा। तो नीति दर्रा की क्या क्या की पॉइंट है, आपको की पॉइंट भी इनके याद कर लेने हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 5068 मीटर है। 5068 मीटर है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। दोस्तों कौन सा जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है नीति दर्रा। ठीक है, ली से बना है लिपुलेख दर्रा। जो उसकी ऊंचाई है वो 5334 मीटर है। कितनी है, 5334 मीटर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। पिथौरागढ़ जिला गए होगे आप, तो वहां पर आपने देखा होगा कि लिपुलेख दर्रा है वो। ठीक है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। ठीक है, पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। किससे जोड़ता है दोस्तों, तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, इन्हें की पॉइंट को लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इस वीडियो के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अगर दर्रे का क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट आते हैं मां से माना दर्रा। इसे माना दर्रा भी कह देते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 5545 मीटर है। कितनी है दोस्तों, 5545 मीटर है। उत्तराखंड के अंतिम गांव है। ठीक है, जो उत्तराखंड है उसकी अंतिम सीमा पर बसा है माना गांव। कौन सा है दोस्तों, माना गांव है। यह माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। किसे जोड़ता है, माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, माना दर्रा, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है माना दर्रा। यह हिमालय की जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। किस में आता है, हिमालय की जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। यह भारत व चीन की सीमा पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा है, तो दोस्तों याद कर लीजिए माना दर्रा है। ठीक है, इसीलिए इन की पॉइंट को याद करना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, इसे एक बार और देख लीजिए, आपके याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों की, एक बार और देख लेते हैं स्पीड से। तो देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे है नीलिमा। क्या है दोस्तों, नीलिमा। नी से बना है नीति दर्रा, ली से बना है लिपुलेख दर्रा, मा से बना है माना दर्रा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड आप इसका ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो उसकी ऊंचाई है नीति दर्रा की वो कितनी है, 5068 मीटर है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा, नीति दर्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिपुलेख दर्रा जिसकी जो ऊंचाई है 5334 मीटर है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। ठीक है, तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेषकर से इस्तेमाल किया जाता है, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, माना दर्रा, आगे चलते हैं। माना दर्रा वो कितना है जी, 5545 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। यह उत्तराखंड के अंतिम गांव जो पड़ता है माना, इसलिए इसका नाम माना दर्रा रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम जानने वाले हैं वो जानेगा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के बारे में जानेंगे। तो देखिए जरा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन से हैं देसी ट्रिक के साथ। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों हिरोशिमा बड़ा। क्या दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक, हिरोशिमा बड़ा। तो ही से बना है हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो ये लिखे हुए हैं 3 दर्रे
ये हिमाचल प्रदेश के हैं। रो से बना है रोहतांग दर्रा, सीमा से बना है सीप-किला दर्रा, सीमा से बना है दोस्तों सीप-किला दर्रा। बड़ा मतलब है बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा का मतलब क्या है दोस्तों, बड़ा लाचा दर्रा। रोहतांग दर्रे के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि रोहतांग दर्रा किस प्रदेश में है, तो आप उत्तर लगाना दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश। क्या इसका उत्तर, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो आपके पास रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे में क्या आता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज यानी की पॉइंट ये जो लिखे हुए हैं मैंने, इन्हें आपको याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। आपके जब एग्जाम में आएगा ना दोस्तों, तो ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछकर की पॉइंट में से क्वेश्चन पूछता है, डीपली क्वेश्चन पूछता है, और वहां पर आप फंस जाएंगे फिर, ठीक है। फिर आप सोचोगे मैं तो याद किया था लेकिन इसका आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये आपको चीजें याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। मैंने सारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं दर्रे के बारे में मैंने वो सब लिख दिया है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा के जो उसकी ऊंचाई है दोस्तों कितनी है, 4620 मीटर है। कितनी है, 4620 मीटर है। ये भी याद कर लीजिए आप लोग। यह हिमालय की पीरपंजा श्रेणी में आता है। यह हिमालय की किस श्रेणी में आता है, पीरपंजा श्रेणी में आता है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है, मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है कौन, रोहतांग दर्रा, ठीक है। आगे चलते हैं। सीमा का मतलब है सीप-किला दर्रा, सीमा मतलब क्या है दोस्तों, सीप-किला दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 4300 मीटर है। कितनी है दोस्तों, 4300 मीटर है। यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है, यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। हिमालय को तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों, हिमालय को तिब्बत से जोड़ता है, ये हिमालय को तिब्बत से जोड़ता है। जो सतलुज नदी होती है भारत में प्रवेश इसी दर्रे से करती है। जो सतलुज नदी होती है, सतलुज नदी भारत में प्रवेश भी इसी दर्रे से करती है, सीप-किला दर्रा से। बड़ा का मतलब दोस्तों है बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। तो जो उसकी ऊंचाई है वो 4843 मीटर है, 4843 मीटर है बड़ा लाचा की दर्रे की। जास्को पर्वत श्रेणी में आता है। यह मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है दोस्तों, यह मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है। तो दोबारा देखिए जरा दोस्तों फटाफट। हिरोशिमा बड़ा, हिरोशिमा बड़ा इसकी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले दर्रे है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो ही का मतलब दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का मतलब है दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में जितने दर्रे पड़ते हैं, बस ही का मतलब हिमाचल प्रदेश। रो का मतलब रोहतांग दर्रा, सीमा मतलब सीप-किला दर्रा, बड़ा मतलब दोस्तों बड़ा लाचा दर्रा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रोहतांग दर्रा उसकी ऊंचाई कितनी है, 4620 मीटर है। यह किस पर्वत श्रेणी में आता है दोस्तों, हिमाचल की पीरपंजा श्रेणी में आता है। यह मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है कौन, रोहतांग दर्रा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनाली और लेह को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो दोस्तों याद कर लीजिए रोहतांग दर्रा। हिरोशिमा, हिरोशिमा रोशिमा मतलब सीप-किला दर्रा, इसकी ऊंचाई जो है 4300 मीटर है दोस्तों। यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। यह शिमला और तिब्बत से आपस को जोड़ता है दोस्तों, यह शिमला और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, ये भी याद कर लीजिए। बड़ा मतलब बड़ा लाचा दर्रा, जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 4843 मीटर है। यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। याद कर लीजिए दोस्तों, मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है, मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य के बारे में जानते हैं कि कौन से उसमें दर्रा है प्रमुख, वे देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्किम के प्रमुख दर्रे। सिक्किम के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला दोस्तों, ठीक है। आपकी जल्दी याद हो जाएगी, मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका बताऊंगा कि जल्दी की चीजें, सारी चीजें याद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो सिक्किम के हमारे पास सिक्किम प्रदेश के जो जो प्रमुख दर्रे हैं, तो देसी ट्रिक क्या है दोस्तों, उसके नाथुलाल सिक्किम जाएगा। मैंने पूछा कि नाथुलाल से कि नाथुलाल भाई सिक्किम जाएगा क्या, तो उसने कह दिया मैं सिक्किम जाऊंगा भाई। क्यों, मैंने से पूछा क्यों जाएगा, उसने कहा कि नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा देखने के लिए जाऊंगा दोस्तों, कि नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा देखने के लिए जाऊंगा। तो दोस्तों सिक्किम राज्य में जो जो पड़ते हैं दर्रे, उसका नाम है नाथुला दर्रा, यानी कि नाथुलाल से नाथुला दर्रा जाएगा मतलब जेलेपला दर्रा। जो उसकी ऊंचाई है दोस्तों 4310 मीटर है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितनी है, 4310 मीटर है। यह सिक्किम राज्य में डोंगक्या श्रेणी में आता है, यह सिक्किम राज्य में डोंगक्या श्रेणी में आता है। यह दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है, यह दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है दोस्तों। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। 2006 में इसे फिर खोला गया व्यापार के लिए।
दोस्तों याद कर लीजिए, भारत और चीन का व्यापार कुल मिलाकर 80% व्यापार इसी दर्रे से होता है। उस दर्रे का नाम क्या है दोस्तों? नाथुला दर्रा। क्या है दोस्तों? नाथुला दर्रा है। जो नेक्स्ट हमारे पास है जेलेबला दर्रा, जो उसकी ऊंचाई है दोस्तों याद कर लीजिए 4270 मीटर है। यह सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है, याद रखना दोस्तों, सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है जेलेबला दर्रा। इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। किस नदी के द्वारा हुआ है? तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। दोबारा देखते हैं, सिक्किम के प्रमुख दर्रे। क्या ट्रिक है दोस्तों? क्या देसी ट्रिक है? नाथुलाल सिक्किम जाएगा। क्या है? नाथुलाल सिक्किम जाएगा। तो नाथुलाल से नाथुला दर्रा जाएगा, मतलब जेलेबला दर्रा। सिक्किम का मतलब सिक्किम प्रदेश के हैं दोनों दर्रे। ऊंचाई जो है इसकी 4310 मीटर है। यह सिक्किम राज्य में डोंगर के श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? डोंगर के श्रेणी में आता है। यह दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस दर्रे को यानी कि नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था। 2006 में फिर खोला गया व्यापार के लिए, क्योंकि व्यापार इस दर्रे से बहुत होता है। 80% व्यापार होता है। 80% व्यापार होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाथुला दर्रे से कितना प्रतिशत व्यापार होता है भारत चीन का? तो दोस्तों याद रखना 80%। ये की पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, याद करना होगा, ठीक है। अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर याद कीजिए, ठीक है। 1-2 बार रिवाइज कीजिए, हमेशा जिंदगी भर याद हो जाएंगे। जेलेबला दर्रा जाएगा, मतलब दोस्तों जेलेबला दर्रा, जो उसकी ऊंचाई है 4270 मीटर है। यह सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा स्टेट है। तो दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या देसी ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, इसकी देसी ट्रिक है दोस्तों, अरुण का दिया बुझा। अरुण का दिया बुझा। दिवाली का वक्त था दोस्तों, यानी कि दिवाली का वक्त था, दिवाली का समय था, सब अपने दिए जलाने में मगन थे। तो दोस्तों अरुण का दिया क्या होगा? बुझ गया। तो उसका मतलब वहीं से लिए गए वर्ड है दोस्तों, अरुण का दिया बुझा। अरुण का दिया बुझा। अरुण का मतलब क्या होता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ये जो सारे ये जितने भी तीनों लिखे हैं, ये जितने भी तीनों के तीनों लिखे हैं, ये क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। तो दोस्तों याद रखिए, अरुण का मतलब क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश। दिया का मतलब दीफू दर्रा। या का मतलब यांगपाक दर्रा, यांग याप दर्रा। बुझा मतलब दोस्तों बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो दिया का मतलब दीफू दर्रा। या का मतलब दोस्तों यांग याप दर्रा। याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि यांग याप दर्रा किस राज्य में है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। याद कर लीजिए कि यांग याप दर्रा किस प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। आप इसका आंसर दोगे। बोमडिला दर्रा किस प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका आंसर दोगे, ठीक है। तो जो भी अरुणाचल प्रदेश में जितने भी दर्रे पड़ते हैं, मैंने उसकी शॉर्ट ट्रिक बता दिया आप लोगों को। याद कर लीजिए, अरुण का दिया बुझा, ठीक है, अरुण का दिया बुझा। आप इसके की पॉइंट याद करना चाहते हो तो की पॉइंट भी याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है की पॉइंट। तो दोस्तों इसके दीफू दर्रा, दीफू का मतलब होता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर है, ठीक है। दीफू दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर है, ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, यांग याप दर्रा। यह दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा को आपस में जोड़ता है। भारत और तिब्बत की सीमा को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। याद कर लीजिए कि यांग याप दर्रा, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है इसी दर्रे से प्रवेश करती है। किस दर्रा? यांग याप दर्रा। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है 2217 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग स्थान है और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। इसकी ऊंचाई कितनी? 2217 मीटर है। सारे के सारे की पॉइंट आपको याद होने चाहिए
तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर नहीं है याद तो फिर आपको लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस बनाना है तो आपको मेहनत करनी होगी, ये लिखने होंगे, याद करने होंगे, 2 बार रिवाइज कीजिए, शॉर्ट ट्रिक को देखिए, कभी नहीं भूलोगे आप। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है दोस्तों, तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। ये तवांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। दोबारा देखिए, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के बारे में बात कर रहे हैं हम। क्या शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों? अरुण का दिया बुझा, अरुण का दिया बुझा। अरुण का मतलब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, दी का मतलब दीफू दर्रा, या का मतलब यांगयाप दर्रा, बुझा का मतलब दोस्तों बोमडिला दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर है। यांगयाप दर्रा यह दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसी दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी भी प्रवेश करती है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के आपस में जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी है दोस्तों, याद कर लीजिए, तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट है मणिपुर के जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो बताने वाला हूं। तो क्या देखे देसी ट्रिक मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर के प्रमुख दर्रे दोस्तों याद कर लिए, तुम मिले। क्या ट्रिक है दोस्तों इसकी? तुम मिले। तो बस सिर्फ एक ही इसका दर्रा इंपॉर्टेंट है, वह है तुजू दर्रा। क्या है? तुजू दर्रा। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में, यानी कि एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि तुजू दर्रा किस स्टेट में है दोस्तों। तो याद कर लीजिए, वह है मणिपुर। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। ये इम्फाल और म्यांमार को आपस में जोड़ता है, दोस्तों याद कर लीजिए। मणिपुर का जो तुजू दर्रा है वो इम्फाल और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। मिले का मतलब दोस्तों मणिपुर, यानी कि मणिपुर प्रदेश के हैं दर्रे, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए, तुम मिले, तुजू दर्रा, तुम से तुजू दर्रा इम्फाल और म्यांमार को आपस में जोड़ता है, याद कर लीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए क्या हमारे पास दोस्तों जो हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास केरल के प्रमुख दर्रे के आपको बारे में बताने वाला हूँ। केरल के कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। देखिए जरा क्या है केरल के बारे में। तो केरल के प्रमुख दर्रे जो आपके पास है उनकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों सेनपाल। कौन सा है दर्रे? सेनपाल की शॉर्ट ट्रिक है। सेन से बना है सिनकोटा दर्रा। क्या बना है दोस्तों? सिनकोटा दर्रा, ठीक है, सिनकोटा दर्रा। जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों याद करना, सेन से बना है सिनकोटा दर्रा, पाल से बना है पालघाट या पालक्काड़ दर्रा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिनकोटा दर्रा किस राज्य में है, तो दोस्तों इसका आंसर लगाओगे आप केरल। क्या लगाओगे? केरल राज्य में है सिनकोटा दर्रा। पालघाट दर्रा किस राज्य में है? केरल में है, ठीक है, पालघाट दर्रा भी केरल राज्य में है। जरा देखिए कि जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है? 210 मीटर है। ये इलाची पहाड़ियों के कोर्डेमम हिल्स में स्थित है। ये इलाची पहाड़ियों के कोर्डेमम हिल्स में स्थित है। यह तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के मदुरु, यानी कि तिरुवनंतपुरम मदुरु को आपस में जोड़ता है। कौन? सिनकोटा दर्रा। तो तिरुवनंतपुरम और मदुरु को आपस में कौन सा जोड़ता है दोस्तों? सिनकोटा दर्रा। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपके की पॉइंट ये याद हो गए तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। पाल से पालघाट दर्रा, पालक्काड़ दर्रा, जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 300 मीटर है। कितनी है? 300 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। यह केरल के कोझिकोड और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा आगे भी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोझिकोड और कोयम्बटूर को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो 4 ऑप्शन देकर रखेगा। तो इसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप कौन सा लगाओगे? पालघाट दर्रा। पालघाट इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियां नीलगिरी की पहाड़ियां के बीच में ये दर्रा है। पालघाट दर्रा कौन से है? अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। दोबारा देख लीजिए, केरल के प्रमुख दर्रे कौन सी देसी ट्रिक है दोस्तों इसकी? यह है सेनपाल। सेन से बना है सिनकोटा दर्रा, पाल से बना है पालघाट दर्रा। क्या बना है? पालघाट दर्रा। इसे पालक्काड़ दर्रा भी कहा जाता है। जो सिनकोटा है दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है जो कितनी है? 210 मीटर ऊंचा है, 210 मीटर ऊंचा है।
ये इलायची पहाड़ियों के बीच, इलायची पहाड़ियों के कोर्डेमम हिल्स में स्थित है। किसमें है? इलायची पहाड़ियों के कोर्डेमम हिल्स में स्थित है दोस्तों। यह केरल के तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु के मदुरु को आपस में जोड़ता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम और मदुरै को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिनकोटा दर्रा, याद कर लीजिए। पाल से बना है पालघाट दर्रा, पालक्काड़ दर्रा, ठीक है। तो दोस्तों ऊंचाई जो इसकी है 300 मीटर है। यह केरल के कोझिकोड और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है दोस्तों। अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे की पॉइंट बता दिए हैं। आप इन की पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। 2-3 बार रिवाइज कीजिए, हमेशा आपको देसी ट्रिक और ये की पॉइंट है हमेशा याद हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी एग्जाम आएगा आपको इसे देख लेना है एक बार, फिर आपको हमेशा एग्जाम में बढ़िया तरह से परफॉर्म कर पाओगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट के बारे में जानते हैं हम दोस्तों, देखिए जरा। 4 ऑप्शन देकर रखेगा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, बोरघाट दर्रा या थालघाट दर्रा। तो दोस्तों इसका आंसर दोगे आप थालघाट दर्रा, ठीक है। थालघाट दर्रा इसका आंसर दोगे। दोबारा देख लेते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक आपके पास भोरथाल लाओ, भोरथाल लाओ क्या है दोस्तों? भोरथाल लाओ है। भोर से बना है भोरघाट दर्रा, थाल से बना है थालघाट दर्रा। इसे आप नेगलेक्ट कर दीजिए। जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 548 मीटर है। इंपोर्टेंट दोस्तों क्या है इसमें? ये मुंबई को पुणे और चेन्नई को आपस में जोड़ता है। ये मुंबई को पुणे और चेन्नई से आपस में जोड़ता है। NH48 जो हाईवे आपके पास, ठीक है दोस्तों, मुंबई और चेन्नई मार्ग, ठीक है। मुंबई और चेन्नई जो मार्ग है वो इसी दर्रे से ही गुजरता है, ठीक है। इसी दर्रे पर बना है दोस्तों भोरघाट दर्रा, ठीक है। थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुपों एंड इंस्टाग्राम पे भी आप इसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो दबा के शेयर कीजिए, दबा के लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना तो ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट देसी ट्रिक में मिलते हैं दोस्तों।